हेलो हेलो एंड वेलकम एवरीवन, वेलकम टू चैनल। तो भाई क्या हाल है जी। आज हम पढ़ने वाले हैं एनसीईआरटी सॉल्यूशंस क्लास 7 ज्योग्राफी के, जिसका चैप्टर 1 का नाम है एनवायरनमेंट। भाई बड़ा इजी चैप्टर है, ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुके हैं हम। जिसने वीडियो नहीं देखी जाके फटाफट देख सकता है। और आज हम बात कर रहे हैं एनसीईआरटी सॉल्यूशन की, जो कि बहुत ही लुल्लू पुल्लू से इजी से हैं। तो फटाफट देख के कवर करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। इकोसिस्टम क्या होता है भैया? व्हाट इज एन इकोसिस्टम? तो भाई ये तो डेफिनेशन का आंसर है, एकदम सिंपल से याद कर लो इसको, ये पेपर में पक्का आएगा। An ecosystem is a community in a given area where living organisms interact with each other and their intermediate surroundings including non-living things। तो क्या होता है समझा भी देता हूँ थोड़ा सा। हमारे आसपास की जो सराउंडिंग है ना, जो हमारा नेबरहुड है, चाहे उसमें लिविंग थिंग्स हो चाहे नॉन लिविंग थिंग्स हो, हम उनके साथ एक इंटरेक्शन के सिस्टम में है ना। भाई एक टेबल पे मैं एक चेयर पे बैठा हूँ, है ना, आप फ़ोन यूज़ कर रहे हो, आपके मदर से आप बात करते हो, ये सब क्या है? एक इंटरेक्शन हो रहा है लिविंग और नॉन लिविंग चीज़ों का, है ना। तो यही क्या है? इकोसिस्टम है। इज दैट क्लियर? चलो वेरी गुड। अब अगला क्वेश्चन, व्हाट डू यू मीन बाय नेचुरल एनवायरनमेंट? तो नेचुरल एनवायरनमेंट क्या होता है? जो इंसानों ने नहीं बनाया है, जो खुद बना के मिला है, सिंपल है। तो वो एनवायरनमेंट विच इज क्रिएटेड बाय नेचर कंप्राइजेज ऑफ लैंड, वाटर, एयर, प्लांट, एनिमल्स इज नोन एज नेचुरल एनवायरनमेंट। हो गया क्लियर? ये तो बहुत इजी था ना। चलो नेक्स्ट। एनवायरनमेंट के मेजर कंपोनेंट कौन कौन से हैं? तो देखो जी, पहला है नेचुरल एनवायरनमेंट, ठीक है। दूसरा है ह्यूमन एनवायरनमेंट एंड तीसरा है ह्यूमन मेड एनवायरनमेंट। अरे ह्यूमन मेड और ह्यूमन में क्या डिफरेंस है? उससे पहले नेचुरल देख लेते हैं। नेचुरल तो भैया हमको क्लियर है, लैंड फॉर्म्स जितने भी हैं जो हमने नहीं बनाए। ह्यूमन एनवायरनमेंट क्या होता है? हमारे घर का माहौल, हमारी सोसाइटी का, हमारे रिलीजन का, हमारे पॉलिटिक्स का, ये क्या है? ह्यूमन। और ह्यूमन मेड, सॉरी ये क्या है? नहीं नहीं, ये ह्यूमन एनवायरनमेंट है। एंड ह्यूमन मेड एनवायरनमेंट क्या हो गया? हमारे पार्क्स, जो हमने बिल्डिंग बनाई है, ये हमने एक एनवायरनमेंट बनाया ना आर्टिफिशियल, तो ये ह्यूमन मेड हो गया। क्लियर? चार एग्जांपल दो ह्यूमन मेड के। तो क्या है? व्हीकल है, बिल्डिंग है, रोड है, पार्क है। अभी यही समझा रहा था ना। तो हो गया क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज लिथोस्फेयर? लिथोस्फेयर क्या होता है? सिंपल सी बात याद रखना, लिथो मतलब लैंड और स्फेयर तो आपको पता है। तो लिथोस्फेयर लैंड होता है, ठीक है, इतना याद रखना। अब देखो आंसर कैसे लिखना है। लिथोस्फेयर इज द सॉलिड क्रस्ट और द हार्ड टॉप लेयर ऑफ द अर्थ विच इज मेड अप ऑफ रॉक्स एंड मिनरल्स एंड कवर्ड बाय अ थिन लेयर ऑफ सॉइल। समझ में आया? तो कैसे लिखना है? सॉलिड क्रस्ट होती है, क्या होती है? इज द सॉलिड क्रस्ट, या फिर अर्थ का जो टॉप लेयर है ना, जो हार्ड लेयर है, जो कि बनी होती है रॉक से और मिनरल से और एक सॉइल की लेयर से कवर्ड होती है, ठीक है। ऐसे याद रखना। विच आर द टू मेजर कंपोनेंट्स ऑफ बायोटिक एनवायरनमेंट? बायोटिक एनवायरनमेंट यानी कि लिविंग थिंग वाला एनवायरनमेंट। इसके दो मेजर कंपोनेंट क्या है? प्लांट्स हैं और एनिमल्स हैं। ये तो बहुत ईजी था। बायोस्फीयर क्या होता है? ये देखो, ये इंपॉर्टेंट है। बायोस्फीयर एक नैरो जोन है अर्थ का, जहां पे लैंड, वाटर और एयर इंटरैक्ट करते हैं with each other to support life. It consists of plant, animal and animal kingdom together. तो भाई जिस एरिया पे हम रहते हैं ना अर्थ के, ध्यान से सोचो, उसी जगह पे पानी भी मिल जाता है, हमें एयर भी मिल जाती है और हमें लैंड भी मिल जाता है। यही रीज़न है कि हम लिविंग थिंग बन पाते हैं। अगर ये सब नहीं होंगी तीनों चीज़ें, तो इंसान या फिर लिविंग थिंग्स कभी हो ही नहीं पाएंगी, ठीक है। चलो, विच इज़ नॉट अ नेचुरल इकोसिस्टम? इनमें से कौन सा एक नेचुरल इकोसिस्टम नहीं है? तो क्या सिंपल है, एक्वेरियम। विच इज़ नॉट अ कॉम्पोनेंट ऑफ ह्यूमन एनवायरनमेंट? तो लैंड इज नॉट अ कॉम्पोनेंट ऑफ ह्यूमन एनवायरनमेंट। ह्यूमन एनवायरनमेंट क्या? रिलीजन, कम्युनिटी, सोशल, फैमिली, ये सब चीज़ें। विच इज़ ए ह्यूमन मेड एनवायरनमेंट? तो क्या है इनमें से? रोड ह्यूमन मेड है। विच इज़ अ थ्रेट टू एनवायरनमेंट? एनवायरनमेंट के लिए थ्रेट क्या है? बढ़ती हुई पॉपुलेशन एनवायरनमेंट के लिए थ्रेट है, क्योंकि हमारे पास रिसोर्सेज तो लिमिटेड है। नेक्स्ट, अब देखो, मैच द फॉलोइंग। बायोस्फीयर, बायोस्फीयर के लिए क्या हो जाएगा? वो नैरो जोन जहां पर लैंड, वाटर और एयर इंटरैक्ट करते हैं। एटमॉस्फेयर क्या हो जाएगा? ब्लैंकेट ऑफ एयर विच सराउंड्स द अर्थ। फिर आता है हाइड्रोस्फेयर यानी कि वाटर डोमेन, एनवायरमेंट यानी कि हमारी सराउंडिंग्स। क्लियर? चलो, गिव रीजंस। क्या? मैन मॉडिफाइज हिज एनवायरमेंट। क्यों? देखो, मैन मॉडिफाइज हिज एनवायरमेंट बिकॉज दे आर केपेबल ऑफ मॉडिफाइंग इट अकॉर्डिंग टू देयर नीड एंड लिव अ कंफर्टेबल लाइफ। इंसान ऐसा क्यों करते हैं? इट इज़ बिकॉज वो कर पाते हैं उसको चेंज, मॉडिफाई अपनी नीड्स के अकॉर्डिंग। इंसानों ने ज़िंदगी को जीने के नए नए तरीके सीखे हैं, एनवायरनमेंट को चेंज करा है और नई नई चीज़ों को इन्वेंट करा है, जैसे कि व्हील का इन्वेंशन, फायर का इन्वेंशन, है ना। ये चीज़ें क्या है? इंसानों ने खुद ही तो, भले ही ऑलरेडी प्रेजेंट थी, बट क्या करा है इंसानों ने? मॉडिफाई कर दिया अपने एनवायरनमेंट को अपने अकॉर्डिंग,
है ना। अब कोई इंसान एक सिंपल से घर में रहता है, उसका डिफरेंट एनवायरनमेंट है, नहीं नहीं किसी ने बहुत ऊंची बिल्डिंग बना दी उसमें रहता है, तो वो डिफरेंट एनवायरनमेंट है, ठीक है। ये किसकी वजह से हो पाया है? इन्वेंशंस की वजह से, इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशंस की वजह से ये हो पाया है। ट्रांसपोर्टेशन फास्ट हो गया है, आईटी सेक्टर बूम कर रहा है, और कम्युनिकेशन ईजी हो गया है, स्पीडी हो गया है अक्रॉस द वर्ल्ड, ठीक है। आगे समझ में। प्लांट और एनिमल एक दूसरे पर डिपेंड करते हैं, हाँ जी, कैसे करते हैं देखो। प्लांट्स एंड एनिमल्स डिपेंड ऑन ईच अदर फॉर देयर सस्टेनेबिलिटी। सस्टेनेबिलिटी मतलब लाइफ टाइम के लिए, मतलब वो जितना टाइम जीते हैं। एनिमल्स कंज्यूम प्लांट एज दे आर द ओनली प्रोड्यूसर्स एंड ऑल्सो टेक्स ऑक्सीजन फ्रॉम देम। हम सब क्या हैं? एनिमल हैं हम। शेर, जानवर, कुत्ते, बिल्ली सब एनिमल्स हैं, ठीक है। एनिमल्स क्या करते हैं? ये लेते हैं, उनको खाते हैं। एनिमल्स हैं वो प्लांट्स को खाते हैं, हम खाते हैं ना, सब्जियां खाते हैं, और उसके अलावा उनसे ऑक्सीजन भी लेते हैं। और वहीं पे प्लांट्स आर डिपेंडेंट ऑन एनिमल्स एज दे गिव आउट CO2। ये मैंने चैप्टर पढ़ाया था तब भी समझाया था। प्लांट्स को भी हमारी उतनी ही ज़रूरत है जितनी हमें उन्हें, क्योंकि हम कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज करते हैं जो कि प्लांट्स लेते हैं, जो कि यूज़ करते हैं फोटोसिंथेसिस के लिए। उसके अलावा डेड रिमेन्स ऑफ एनिमल प्रोवाइड न्यूट्रिएंट्स टू द प्लांट। तो जितने भी जानवर बॉडीज़ दुनिया में मर जाती हैं वो अर्थ में डिकम्पोज होती हैं, और वही क्या काम करती हैं? न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड करने का काम करती हैं प्लांट्स को। सो एलर्जी, विद दिस वी कम टू एन एंड टू दिस क्वेश्चन आंसर्स वीडियो। आई होप आपको अच्छे समझ में आया होगा। जिसने भी एक्सप्लेनेशन वाली वीडियो नहीं देखी है जाके देख लो, छोटी सी वीडियो है, एंड आई होप एकदम क्लियर हो जाएगा आपका चैप्टर, फुल कॉन्फिडेंस आ जाएगा। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब मार के जाना भाई जिसने भी नहीं करा है। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर एंड मौज मस्ती करते रहिए।